हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो यहाँ रात का टाइम हो रहा है, रात के समझ लीजिए 8:10 हो रहे हैं। तो आज वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो हमने कहा कि चलिए आप लोगों से कुछ बातें कर लेते हैं। फेस देखिए कितना सूजा सूजा लग रहा है। और हाँ, हमने शाम के टाइम में पोहा बनाया था। तो ये देखिए पोहा रखा हुआ है। और यहाँ पर बथुआ का पराठा रखा है फ्रेंड। बथुआ का पराठा, चटनी और सब्जी, सारी चीज़ें रखी। और इस टाइम पे यहाँ पर हम ब्रेड सेक रहे हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग है। गुड इवनिंग है। तो स्टिचिंग आप अपना खा लेना। हाँ, तो वही चलिए फिनिश कीजिए। चलिए कि फ्रेंड अपनी लाइफ का एक और हिस्सा आपको दिखाते हैं कि ये देखिए सीवी घर में कितना ज़्यादा फैलाई है। ये देखिए सब तरफ ये पूरी कॉपी। ये अभी इनका स्कूल का होमवर्क वगैरह कुछ नहीं हुआ है। और ये देखिए कितना ज़्यादा ये फैलाई हुई है। इस तरह से घर कुछ शाम के टाइम में फैला है। ये देखिए, ये भी आपको दिखा देते हैं। घर का सारा काम खत्म हो गया है। ये देखिए गेट लगा लेते हैं। मेरा घर कुछ ऐसे है, बाहर से आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। ये देखिए इतना बड़ा आंगन है। यहाँ पर गाड़ी वगैरह खड़ी करने, यहाँ पर डस्टबिन है। और यहाँ से भी खेल रही हैं। और ये देखिए, चलिए आज आप लोगों को यहाँ से ऊपर जाते हैं। यहाँ जैसे अंदर आते हैं तो यहाँ पर हमारा किचन है, यहाँ पर हमारा रूम है ये वाला। और देखिए सीवी कितना ज़्यादा फैलाई हैं। हम तो समेटते समेटते ही पागल हो जाते हैं, लेकिन इसका फैलाना नहीं ख़त्म होता फ्रेंड। ये देखिए, देख लीजिए बैग वैग किस तरह से फैलाई है। सीवी बैग में कॉपी रखो और बैग ठीक से रखो। चलो, यहाँ पर हमारा इन्वर्टर रखा हुआ है। ये इस तरह से है फ्रेंड। अभी हमने ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं किया है। लाइट वगैरह बंद है। मम्मी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को दिखाना था कि ये वाला ब्लैंकेट लिया है हमने। ये सीवी की नानी के लिए है। आया था यहाँ पर बेचने के लिए, तो यहीं पर हमने ले लिया था। ये कैसा है आप लोग बताइएगा। मम्मी का कमरा कुछ इस तरह से है। सारा रूम वगैरह दिखाने के बाद में हम यहाँ पर जा रहे थे सलवार की कटिंग करने के लिए। तो यहाँ ये सलवार का कपड़ा है, कुर्ता हमने कटिंग कर लिया है। इसकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आएगी कुर्ते की। और ये सलवार है। तो हम सलवार जा रहे थे कटिंग करने के लिए, तो हमने आप लोगों के साथ में हम कह के शेयर कर देते हैं और आप लोगों से बातें भी करते हैं कि एक जो अकेली हाउसवाइफ होती है उसके ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं। फिर वो बिना किसी शिकायत के, बिना किसी से कहे अपने सारे काम को पूरी ईमानदारी शिद्दत से करती है। फिर भी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। सिर्फ इस वजह से नहीं होती क्योंकि वो बाहर जाके पैसे नहीं कमा रही है। और पता है फ्रेंड, हम औरतों को आत्मनिर्भर बनने के लिए किसने मजबूर किया? अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, अपने दम पर दो पैसे कमाने के लिए किसने मजबूर किया? इस समाज ने, हमारे हस्बैंड ने। और मतलब सिर्फ मेरी ही बात नहीं, हमारे जैसे जैसे बहुत से हस्बैंड मतलब लोग हैं जो कि हस्बैंड होते हैं, वो आकर के अपने कमाने का रोब दिखाते हैं कि हाँ हम बाहर कमा करके लाते हैं, सारा मैनेजमेंट हम करते हैं, तुम घर में करते ही क्या हो। तो एक दिन फ्रेंड, एक जो हाउसवाइफ होती वो अगर एक दिन, सिर्फ एक दिन की अपनी पूरी दिनचर्या कॉपी में लिख करके उसे शेयर करे, तब हस्बैंड लोगों को पता चलेगा बेटा पेट खुला है। तब इन लोगों को रियलाइज़ होगा कि हाँ एक हाउसवाइफ क्या करती है फ्रेंड। हस्बैंड लोगों को तो जब वो चाहते
उन्हें छुट्टी भी मिल जाती है। जैसे कि प्राइवेट जॉब में जो है उन लोगों को भी छुट्टी मिल जाती है, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको भी सैटरडे संडे और एक्स्ट्रा भी छुट्टियां मिल जाती हैं। लेकिन हम जैसे हाउसवाइफ होते हैं फ्रेंड, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो जैसी भी हो, चाहे जिस परिस्थिति में हो, उन्हें अपने घर का सारा काम 365 के 65 दिन करने होते हैं, क्योंकि उनकी कोई मदद नहीं करता है। हमारे घर में जैसे कि हम ही अकेले हैं फ्रेंड, तो हम अगर अपने घर का काम अगर एक टाइम मान लीजिए नहीं करते, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरे टाइम में डबल ट्रिपल काम हो जाता है, 2-3 गुना ज़्यादा एक्स्ट्रा काम हो जाता है। एक तो घर भी फैला रहता है, दूसरा काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमें हमें खुद ही करना होता है। तो चाहे हमारी तबीयत ख़राब हो, चाहे जो भी हो, बेसिक जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमको करना ही करना होता है। एक्स्ट्रा चाहे जो हम काम करें या ना करें, लेकिन अपनी बेसिक चीज़ों को तो हमें करना ही होता है। यहाँ पर हम सलवार की कटिंग कर रहे थे, तो आप लोगों के साथ में सबसे पहले यहाँ पर बेल्ट निकालते हैं। ये 38 इंच की लंबाई का सलवार है फ्रेंड, तो इसका हमने 10 इंच का बेल्ट रखा है। 8 इंच का आसन रखेंगे इस तरह से। तो हम आप लोगों से यही सारी बात कर रहे थे कि एक हाउसवाइफ की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, जो कि हम लोग बाखूबी पूरी ईमानदारी से शिद्दत से निभाते हैं और करते हैं और करने की कोशिश भी करते हैं। इसी समाज ने हमें आत्मनिर्भर बनने पर मजबूर किया, हमें यह बताने पर मजबूर किया कि हाँ, जो चीज़ें एक मर्द कर सकता है वो एक औरत भी कर सकती है। वो अपने घर के साथ साथ आप पैसे भी कमा सकती है, वो बाहर जाके काम भी कर सकती है। औरत किसी से किसी भी मामले में कमज़ोर नहीं है, वो हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में अपने आप को मजबूत बना लेती है। मजबूत हम हो जाते हैं फ्रेंड। कोई भी लड़की होती है वो मायके से इतनी मजबूत होकर के नहीं आती जितना कि ससुराल में आकर के वो स्ट्रगल कर कर के झेल के आगे बढ़ती है और जितनी मजबूत हो जाती है। माँ बाप के छाँव में जो लड़कियां रहती है, जैसे कि हम ही है, हमारी शादी बहुत जल्दी हो गई थी और मतलब परेशानी, दुख, तकलीफ़ क्या होती है, ये सारी चीज़ कभी हमें एहसास ही नहीं हुआ कि ये सारी चीज़ें होती भी है कि नहीं होती। ये सारी चीज़ें यहाँ पर शादी होकर के आने के बाद में इतना कुछ झेलते झेलते फ्रेंड 14 साल 13 साल कम नहीं होते हैं, झेलते झेलते इतना टाइम बीत गया है कि हम लोग मतलब कि आज एक जो मजबूत पेड़ होता है उस तरह से बन चुके हैं, झेल झेल के। कभी कभी अपने जो शादी के बाद की लाइफ है उसे सोचते हैं तो रोना आता है। लेकिन पता है प्लस पॉइंट क्या होता है कि लोगों को दूसरे के घर की जो बेटियां होती है वो कूड़ा लगती है, अपने घर की बेटियां कोहिनूर लगती हैं, ऐसा होता है। तो हर माँ बाप अपने बच्चे को कोहिनूर की तरह पालता है, पोसता है, बड़ा करता है। वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम ससुराल में जा कर के किस तरह से किस स्थिति में है और सब कुछ झेलना सीख जाते हैं फ्रेंड। बहुत से लोग होते हैं जो नहीं झेल पाते, वो घर मतलब कि वहाँ से भागना ही ज़्यादा वो समझते हैं, वहाँ से छोड़कर हटना ही। लेकिन फ्रेंड असली जीवन वही होता है जिसमें हमें झेल करके आगे बढ़ कर के हमें मतलब कि वहीं पर डटे रहना, उसी स्थान पर कि हाँ, हमारे माता पिता ने जिसके साथ यहाँ पर हमें हाथ पकड़ाया उसके साथ वहीं पर खड़े हैं हर एक स्थिति में। तो हम भी मतलब कि मेहनत करके, दोनों लोग मेहनत करके, स्ट्रगल करके आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा हमें सोचना चाहिए। कभी हमें किसी भी मतलब स्थिति में हमें कभी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि अगर हम कोई भी गलत कदम उठाते हैं या फिर कुछ ऐसा